नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर के ज्यादातर लोग जब किसी संकट में आते हैं तो फिर वो एक संस्था को कॉल लगाते हैं। सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों के अलावा पर्यावरण तथा जन सुरक्षा जैसे काम करने वाली संस्था का नाम है सुरक्षित भव। जैसा नाम वैसा ही काम। 108 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी ये संस्था अपने काम की वजह से पहचानी जाती है। जागरूकता से लेकर जान बचाने तक का काम ये कैसे इतने सालों से करती आ रही है, देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में विगत कई सालों से एक संस्था तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसका नाम है सुरक्षित भव। इससे पहले हम इसके बारे में कोई और बात करें, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षित भव आखिर क्या है और क्या काम करती है। कितने लोग इसमें सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्था से जुड़ी वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। वर्ष 2013 में हुई इस संस्था की शुरुआत ISO 9001-2015 प्रमाणित संस्था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक काम को करती है प्रमाणित। सुरक्षित भव संस्था बना चुकी है 108 वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में भी तमाम सारे सम्मान प्राप्त कर चुकी है यह संस्था। 150 सक्रिय सदस्यों का पूरा परिवार है सुरक्षित भव। पूरे भारत में फैली है इस संस्था की शाखाएं। छत्तीसगढ़ के 10 शहरों में संस्था दे रही हैं सेवाएं। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता संस्था का लक्ष्य। रक्तदान, हेल्थ कैंप, आई टेस्ट, पर्यावरण, भोजन वितरण जैसे तमाम सामाजिक कार्य करती है ये सामाजिक संस्था। रायपुर के ट्रैफिक सिग्नल चौकों पर ट्रैफिक रेडियो का संचालन। सुबह वंदे मातरम की धुन से शुरू होकर जय हिंद की धुन पे समापन। सुरक्षित भव फाउंडेशन रायपुर के ट्रैफिक सिग्नल चौकों पर ट्रैफिक रेडियो का संचालन करता है। यह संस्थान रेडियो, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी पर रोक, हिट एंड रन से बचाव जैसे छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। इसके अलावा यह संस्थान लोगों को एक इमरजेंसी कार्ड भी मुहैया कराता है, जिसको भरकर हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहा जाता है। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर संदीप धुप्पड़ ने एशियन न्यूज के माध्यम से बताया कि यह रेडियो सुबह वंदे मातरम की धुन से शुरू होकर रात में जय हिंद की धुन के साथ समाप्त होता है। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर संदीप धुप्पड़ ने बताया कि उनका उद्देश्य शहर के भीतर रहकर एक सैनिक की तरह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिस प्रकार एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, उसी तरह यह फाउंडेशन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे पहले कि हम आपको सुरक्षित भव के बारे में कुछ और बताएं, संस्था के कार्यालय में इस समय मौजूद हैं हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू, जो आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ और एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम सुरक्षित भवा फाउंडेशन में पहुंच गए हैं और ये भी जो सुरक्षित भवा फाउंडेशन है काफ़ी चर्चित है। और जिस तरीके से ये काम जो करती है, फ्री ई टेस्टिंग, इसके अलावा हेल्थ टेस्टिंग, निःशुल्क भोजन, वहीं इसके अलावा हम बात करें तो जिस तरीके से वो ट्रैफिक पे काम करती है, लोगों को जागरूक जो है करते हैं, किस तरीके से उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ये जो सुरक्षित भवा फाउंडेशन है वो किस तरीके से काम करती है, हम चेयरमैन से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको स्टैचू आपको दिखा देते हैं। ये आखिरकार ये किस लिए बनाया गया है, किस लिए एक्टिविटी होता है, ये देख सकते हैं। इनको जो है पट्टी लगाया गया है हाथ में, सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इनके बारे में हम जानेंगे जो सुरक्षित भवा जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से काम करती है। तो आखिरकार इस स्टैचू का मतलब क्या होता है, मैडम ये बताइए कि आखिरकार इस स्टैचू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम पल्लवी है, ट्रैफिक जॉकी पल्लवी। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सीडेंट होने के बाद का है। जब एक्सीडेंट होता है तो दुर्घटना कभी बताकर नहीं होती, और
हमें जब भी सड़क पर हम चलते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे नियम का हम ध्यान रखते हैं तो अपनी खुद की जान बचा सकते हैं, क्योंकि परिवार हमारा वेट कर रहा होता है। जैसे कि आप 2 पहिया पर चलते हैं तो हेलमेट लगाइए, 4 पहिया पर सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि अक्सर 2 पहिया चालक ये करते हैं कि हेलमेट तो लगाते हैं लेकिन बक्कल लगाना भूल जाते हैं। तो ये इस बक्कल के कारण भी लापरवाही के कारण जो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं। ये जो हम अवेयरनेस जब कैंपेन करते हैं, रोड पे एक्टिविटी होती है हमारी, तो हम ये शो करते हैं ताकि लोग जागरूक हो कि एक्सीडेंट होने के बाद भी सिर्फ उसको असर नहीं होता, उसके परिवार को भी असर होता है। तो हम सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी कम हो और रायपुर शहर स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था में नंबर 1 कहलाए। जिस तरीके से आप लोग जब जागरूक करते हैं तो कितने लोग इसलिए को जो पालन करते हैं, इसके अलावा कितना आप लोगों को जो है चैलेंजिंग रहता है? जब हम एज ए ट्रैफिक जॉकी होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लाइव बातें करते हैं लोगों से, तो लाइव तो बातें उन लोग रिस्पॉन्ड देते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ कैमरे को देखते हुए या फिर ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए पालन ना करें। आप जब भी सड़क पर होते हैं नियमों का पालन ज़रूर करें। ट्रैफिक के बारे में इन्होंने जानकारी दी, किस तरीके से जो सुरक्षित भव जो फाउंडेशन है, एनजीओ है, जो सामाजिक संस्था है, वो किस तरीके से ट्रैफिक में काम करते हैं। क्योंकि लोगों आज के डेटों में लगातार राजधानी नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो सड़क हादसे हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पाते हैं और बिना हेलमेट के जो है गाड़ी चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं। इसको लेकर जो है तमाम जो सुरक्षित भव जो फाउंडेशन है वो जागरूक का काम करती है। और ये ऑफिस है, देख सकते हैं, इसमें लिखा भी गया है सुरक्षित भवा फाउंडेशन। मतलब हर प्रकार के जो सामाजिक जो संस्था है, हम बात की जाए तो हेल्थ कैंप, इसके अलावा आई टेस्ट, इसके अलावा जो निःशुल्क भोजन है, इस तरीके से तमाम जो 45 जो सेवाएं हैं वो जो है, इसके अलावा पर्यावरण है, इसको लेकर भी लगातार जो है जागरूक करते हैं। और सीधे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे, चेयरमैन से बातचीत करेंगे। और चलिए हम चलते हैं सीधे यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से जो सुरक्षित भव जो फाउंडेशन है वो काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है नए चीज़ें रहते हैं उनको लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करते हैं जो चेयरमैन है। सर, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। किस तरीके से जो सुरक्षित भव फाउंडेशन है वो काम करती है और कब से ये शुरू हो रहा है और किस तरीके से लोगों को लाभ मिलता है? जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप धुप्पड़, सुरक्षित भव फाउंडेशन चेयरमैन। हम लोग गत 13 वर्षों से सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे रहते हैं, जिसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप या ट्रैफिक में अवेयरनेस या छोटे बच्चों को एजुकेट करना, उसके स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ब्लड डोनेशन के कैंप और पेड़ लगाना, सुरक्षा के सभी चीज़ों को लेकर हम लोग हाईलाइट करते हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 13 वर्ष हम लोगों को हो चुके हैं और हम लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग हेड्स बनाकर उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले लीडर्स रहते हैं, जिनको हम सब लोग मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। इस जो सुरक्षित भव फाउंडेशन है, कितने मेंबर इसमें काम करते हैं और किस तरीके से लोगों को आप लोगों ने जागरूक करते हैं? हमारे ये संस्था जो है गत 13 वर्षों से, जैसा मैंने बताया, काम कर रही है और अलग अलग शहरों में हम लोग ये काम करते हैं। इसमें ट्रैफिक रेडियो हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो मुख्य हम लोगों का उद्देश्य रहता है, जिससे कि हम लोग ऑडियो सिस्टम से चौक चौराहों पर हम अपने स्पीकर्स लगा देते हैं और जो उनका वेटिंग टाइम रहता है राहगीर का, उसको कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज वहाँ हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। गर्मी के दिनों में चिड़ियों को पानी देने से संबंधित हम बातचीत करते हैं। बरसातों के दिनों में गाड़ी स्किड न कर जाए, फिसलन ना हो टायरों को, उसकी सुरक्षा के लिए बात करते हैं। ठंड के दिनों में फल फ्रूट्स और अच्छी सब्जियों का सेवन, जो पैक्ड आइटम है उसको अवॉइड करके हरी सब्जियों को खाने का हम तरीका और उसके लाभ के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सुरक्षा हमको हर पल हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हम उस सुरक्षा को लेकर हर एंगल पर अपने मेंबर्स के द्वारा इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लगभग 150 लोगों का हमारा पूरा परिवार है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के 10 शहरों से हम लोगों का, मुख्य जो शहर होते हैं उनके अलग अलग मेंबर्स की टीम रहती है, जो अपने अपने शहरों में इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट करती है।
रायपुर शहर में हम इसकी शुरुआत 2013 में किए थे और ये लगातार आज तक हम करते आ रहे हैं, जिसके लिए अनेकों अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं। लगभग 108 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर आज हमारी ये संस्था लगातार इस काम को अंजाम देती आ रही है और लगातार करती आ रही है। जिस तरीके से आप लोगों को जो संस्था है सुरक्षित भवा ये फाउंडेशन है, देश के आप लोग बता रहे हैं कि चर्चित नाम है और साथ में शहर के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर बात की जाए तो आप लोगों ने लगातार शहर के अलग अलग जाते हैं, तो क्या किस तरीके से प्रशासन शासन से सहयोग मिलता है आपको? जी, हम लोग जो ट्रैफिक रेडियो मुख्य जो चलाते हैं उसके लिए हम लोगों को परमिशन नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से हम लोग लेते हैं, जिसका एनओसी हम लोग प्राप्त करते हैं और सारा खर्च हमारी संस्था स्वयं अपने खर्च पर उठाती है। हमारे आपसी डोनेशंस जो आते हैं या जो हमको स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं उस पर हम अपने इन कार्यों को अंजाम देते हैं और लगातार इस काम को अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों के साथ में, जो अनुभवी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है उस प्रोजेक्ट पर, उनको हम सहयोग करते हैं और मिलकर हम ये सब काम को करते आ रहे हैं। ये थे डॉक्टर संदीप धुप्पड़ जो चेयरमैन है सुरक्षित भवा फाउंडेशन के, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सुरक्षित भवा मतलब हर प्रकार के जो सुरक्षित होता है वो सारे चीज़ों को यहाँ जो है सुरक्षित तरीके से अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और किस तरीके से पर्यावरण में भी काम होता है वो सारे चीज़ें हम आपको अलग अलग मेंबरों से बातचीत करके बताएंगे। इसके बाद हमारी टीम ने संस्था में पर्यावरण के लिए काम करने वालों से भी मुलाकात की। संस्था की वरिष्ठ सहयोगी शुभांगी ने बताया कि सुरक्षित भव संस्था पर्यावरण पर लगातार काम करते आ रही है। कोई भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो अपने साथ एक पेड़ भी साथ लेकर जाता है। ऐसे में सुरक्षित भव संस्था लोगों को पौधे लगाने के लिए भी जागरूक करती है। पिछले 10 वर्षों से जुड़ी शुभांगी इस संस्था की वरिष्ठ सदस्य है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने। जिस तरीके से सुरक्षित भव फाउंडेशन है वो पर्यावरण पर महत्वपूर्ण काम करती है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभांगी है और बातचीत करते हैं किस तरीके से ये पर्यावरण पे आप लोगों ने काम करते हैं। लगातार आजकल के देख रहे हैं हम जो पेड़ों की कटाई हो रही, आप लोग जो है पेड़ लगा रहे हैं, किस तरीके सारे चीज़ें पर्यावरण पर काम करते हैं? मैं पर्यावरण के क्षेत्र में सुरक्षित भव फाउंडेशन के साथ विगत 10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी संस्था में हम लोगों ने इको ब्रिक्स हम लोग बनाते हैं। इको ब्रिक्स वो होती हैं कि जो हमारी प्लास्टिक की बिस्लरी की है, जो पानी की बोतलें हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, और दूसरा जो आजकल जैसे सबसे विकराल समस्या है झिल्ली की, तो इन प्लास्टिक की जो बोतलें रहती हैं उसमें हम लोग झिल्ली भरते हैं। वो झिल्ली ठोस भरी जाती है और वो इतनी ठोस भरते हैं कि वो ब्रिक्स का काम करती है, और उससे हम लोग आजकल कई नई नई चीज़ें बना रहे हैं। वो भी हम लोग हमारे क्लास के दौरान बच्चों को सिखाते हैं। जैसे टेबल बन रहे हैं, छोटे फ्लावर पॉट बन रहे हैं, कई जगह तो बाउंड्री वॉल भी बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। जैसे गार्डन वगैरह में जो बाउंड्री वॉल बनती है वो उसकी बनती है, और इसके कारण प्लास्टिक भी इधर उधर नहीं जाता है और बॉटल्स का भी उपयोग होता है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। उसके साथ ही कपड़े की थैलियाँ भी वितरित करते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि प्लास्टिक का उपयोग न करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कपड़े की थैलियों का उपयोग करें, क्योंकि इससे 3 मुख्य हानियां जो हमको देखने में आती हैं। वो पहला है हमारी गौमाता की मृत्यु हो रही है प्लास्टिक खा के, दूसरा है हमारी उपजाऊ ज़मीन खराब हो रही है, और तीसरा सबसे अहम है हमारा स्वास्थ्य कम हो रहा है। तो हम सब इन्हीं विषयों को लेकर हमारी संस्था में काम करते हैं। तो कपड़े की थैलियों का हम लोग सब जगह वितरण करते हैं, नए कपड़े की थैलियाँ सिल के बांटते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप भी और लोगों को कपड़े की थैलियाँ वितरित करने के लिए प्रेरित करें। मैं कुछ थैलियाँ लेकर भी आई हूँ, वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये बहुत अच्छे काम हैं। हम लोगों स्कूल में कॉम्पिटिशन्स भी लेते हैं कि जो वेस्ट प्लास्टिक और बॉटल्स से जो अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें बना के लाएगा उन बच्चों को हम पुरस्कार भी देते हैं। आप जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर आप लीड करते हैं, आपके साथ कितने मेंबर काम करते हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के काम करते हैं, किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ? हमारी पूरी टीम साथ में रहती है। जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग निश्चित कर लेते हैं और हम लोग साथ में जाते हैं और सभी मिलके सहयोग करते हैं। जिसके पास कपड़ा है वो कपड़ा ला के देता है, और
कई ऐसे हैं जो सिल सकते हैं, वो बोलते हैं हम सिल के भी ला देंगे। वैसा सहयोग हम लेते हैं, राशि वाला सहयोग हम नहीं लेते हैं। ये थे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं शुभांगी, जिन्होंने बताया जिस तरीके से जो कपड़ा है वो देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको जो थैले हैं इनको निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से लोगों को जो है जागरूक करने के काम करते हैं, हर इन्होंने प्रोजेक्ट के जरिए से इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसको लेकर भी इन्होंने जो है जो जागरूक करने की कोशिश किया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और भी मेंबर हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से वो चीज़ें में जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शहर में स्ट्रीट चिल्ड्रंस का एक ऐसा तबका है जिनके परिजन अपने बच्चों के लिए नई किताबें तक नहीं खरीद सकते हैं। वे बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, मगर पैसों की कमी इसमें आड़े आती है, क्योंकि ये रोजी मजदूरी के भरोसे अपनी गृहस्थी चलाते हैं। माता पिता दोनों सुबह बच्चों को भोजन कराकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे बच्चे या तो शराब की बोतलें बीनते हैं और फिर उनमें बची शराब को चखते चखते शराबी बन जाते हैं, या फिर चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शालाओं में कैसे दाखिल कराया जाए, उनको कैसे शिक्षा से जोड़कर एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, इसको लेकर भी सुरक्षित भव सामाजिक संस्थान काम करता है। ऐसे बच्चों के लिए संस्थान कैसे काम करता है, इसकी जानकारी दे रही हैं संस्थान की सदस्य पूनम पाल। सुरक्षित भवा फाउंडेशन जो है जो पुराने किताब होते हैं उनके लेकर भी काम करती है, और हमारे साथ पूनम पाल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये जो पुरानी किताब है शेयर करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम पाल। मैं विगत 5 वर्षों से सुरक्षित भवा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, और साथ ही इसमें इस साल का मेरा प्रोजेक्ट है ओल्ड बुक डोनेशन का। तो हर साल हम लोग वैसे सब लोग मिलके रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे काम करते हैं, बट ओल्ड बुक डोनेशन पे ऐसा है कि हम लोग अपने आसपास से इकट्ठा करते हैं बुक्स, और व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक के थ्रू भी इकट्ठा करते हैं। एंड जिनको ज़रूरत होती है वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं, इसके थ्रू हम उन्हें बुक डोनेट करते हैं। साथ ही मैं RCT से जुड़ी हुई हूँ, जो रूरल एरिया सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है। उसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें बच्चों को फ्री में ही रहना, खाना और ट्रेनिंग का मतलब स्किल डेवलपमेंट में जैसे सिलाई, पार्लर, कस्टम ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे हैं, कंप्यूटर्स के हैं, उस स्किल्स पे यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर हम बात करें लोगों को अगर बुक की ज़रूरत होगी तो किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे आपसे, और कभी तक जो है कितने लोगों को लाभ मिला है? ये प्रोजेक्ट मेरा अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इवन मैं एक B.Ed की मतलब स्टूडेंट भी हूँ और मैं पढ़ाती भी हूँ। इस कारण मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ मतलब बुक्स नहीं मिलते, अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उनको ये हमारे ओल्ड बुक से हम लोग उनको डोनेट करते हैं, प्लस जो प्रिंटिंग की खर्च है वो भी थोड़ी सी बचत हो जाती है, जिससे अवेयरनेस मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट पे है वो प्रभाव पड़ता है, वो थोड़ा तो कम हो रहा है। और ये बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो यही चीज़ें हैं हमारे पास भी। और इनको अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित भवा से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरे संस्था के लोग मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो आप संस्था के किसी भी मेंबर से और इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सहयोग की बात की जाए तो सहयोग किस तरीके से आप लोगों को मिलता है इस फील्ड में? इस फील्ड में ऐसे सहयोग मिलता है कि जितने भी संस्था के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मिलकर अपना अपना बुक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, और सारे लेवल्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली की बुक्स है या दूसरी की, सारे क्लासेस की बुक्स हम लोग इकट्ठा करते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन इसको लिस्ट बना के रखते हैं कि किस क्लास की है, किसकी है करके, फिर उस हिसाब से हम लोग डोनेट करते हैं। ना हो तो हम लोग स्कूल में भी पहुँचाने का काम कर देते हैं। सुरक्षित भव का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहें। अपने इसी मूल मंत्र को साबित करते हुए संगठन लोगों को यातायात के प्रति भी जागरूक करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में मध्यम वर्ग के लोग आजकल अपने नाबालिग बच्चों को स्कूटर और बाइक थमा देते हैं, जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 3-3 लोगों को बैठाकर कट मारते हुए तेजी से निकलते हैं। तो वहीं शाम को स्कूलों की छुट्टियों के समय भी नजारा कुछ ऐसा ही होता है। ये हेलमेट भी नहीं लगाते, कुछ कम उम्र के नाबालिग कार ड्राइव करते हैं। ऐसे लोग ही सड़क हादसों का कारण बनते हैं। शहर की सड़कों पर एक और वर्ग है, युवा, जो महंगी बाइक्स पर स्टंटबाजी करते हुए निकलते हैं। इसके कारण सड़कों पर आम आदमी का निकलना खतरे से खाली नहीं रहता। ऑनलाइन चालान इतने कम कट रहे हैं
कि लोगों को कायदे कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी भी यही संस्थान उठाता है। वह भी कैसे, आइए जानते हैं संस्था के एक सदस्य टीके भोई से, जो खुद यातायात विभाग में कार्यरत हैं। सुरक्षित भवा फाउंडेशन एक ट्रैफिक पर महत्वपूर्ण काम करती है, जिस तरीके से लोगों को जागरूक करती है। जैसे कि बात की जाए, लोग बिना हेलमेट के ही निकल जाते हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो कार चालक है वो सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं, और इसी चीज़ को लेकर लगातार सुरक्षित भवा फाउंडेशन है वो शहर के अलग अलग इलाके पर जाकर जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ टीके भोई साहब हैं, जो ट्रैफिक को खास तौर पर लीड करते हैं, और ये सुरक्षित भवा फाउंडेशन को लेकर इन्होंने काम करते हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने काम करते हैं सुरक्षित भवा फाउंडेशन को लेकर? आप लोग लगातार जागरूक करते हैं, ट्रैफिक को लेकर किस तरीके से जागरूक करते हैं? देखिए, मैं टीके भोई, यातायात प्रशिक्षक, यातायात पुलिस रायपुर में पदस्थ हूँ। ट्रैफिक में देखिए, जो सड़क पर मरने वाला व्यक्ति हमेशा जवान व्यक्ति होता है, परिवार का कमाने वाला व्यक्ति, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग की मृत्यु होती है। साथ ही सड़क का प्रयोग करने वाला जो हमारा स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनकी भी ज़्यादा हानि होती है। यदि किसी समाज का, किसी परिवार का जवान व्यक्ति मारा जाए या स्टूडेंट मारा जाए, ये बहुत बड़ी नुकसान है और समाज के, देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। इनको बचाने के लिए हम जगह जगह स्कूल कॉलेजों में जाके, पब्लिक प्लेस में जाके ये यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं सुरक्षित भव फाउंडेशन के माध्यम से। साथ ही पब्लिक प्रोग्राम भी करते हैं सड़कों पर, जिसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की धारण करें, कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधें। जैसे आपने कहा कि हेलमेट के बारे में बात की, हेलमेट एक ऐसा चीज़ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक बोलते हैं कि मैं धीरे चलता हूँ, गिरूंगा भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। उनको ये ज़रूर पहुंचाइए। यदि 20 किलोमीटर स्पीड पर चल रहे हैं, यदि 20 किलोमीटर स्पीड पर चल रहे हैं, जब विपरीत परिस्थिति पर आप गिरेंगे, उस समय ने कि 20 किलोमीटर स्पीड के कारण, आपके शरीर और मोटर बाइक के वजन के कारण तथा ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी के कारण अब गिरेंगे, 80 किलोमीटर पर स्पीड पर गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा तो रिपेयरिंग हो सकता है, सीट टूटेगा तो रिपेयरिंग हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए दोपहिया वाहन चालकों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट धारण करें। ये थे ठीक है भाई, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक पर जो है सुरक्षित भव फाउंडेशन है वो काम करती है, और शहर के अलग अलग इलाके पर जाकर जागरूक करती है कि ट्रैफिक नियमों को किस तरीके से पालन किया जाए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज में जाकर बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हेलमेट पहना जाए, सुरक्षित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी अगर सड़क पर निकलते हैं तो हेलमेट, और अगर कार से आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर परिवार सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित भव संस्था आपको सिर्फ जागरूक ही नहीं करती है, बल्कि अगर कभी कोई सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो भी यह संस्थान आपके लिए ब्लड उपलब्ध कराने की महती जिम्मेदारी निभाता है। जिस किसी को भी रक्त की जरूरत हो, वो व्यक्ति अस्पताल की रिक्विजिशन स्लिप और ब्लड का सैंपल लेकर सुरक्षित भव संस्थान से संपर्क कर सकता है। यह संस्थान ब्लड उपलब्ध करवाकर जान बचाने का काम भी करता है। ये सब कुछ कैसे होता है, आइए इसे भी जानते हैं। सुरक्षित भवा फाउंडेशन एक ब्लड डोनेशन का भी काम करती है, और किस तरीके से काम करती है, हमारे साथ जो मेंबर है सुरक्षित भवा के, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग जो ब्लड कैंप लगाकर आप हमने देखे हैं कि एक्सीडेंटल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किस तरीके से ये ब्लड डोनेशन का काम करते हैं? हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे प्राइवेट फैक्ट्री वाले हैं, कॉलेज हैं, बड़े बड़े संस्थान जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, तो वहाँ इस तरह का आयोजन करवाते हैं। परमिशन लेते हैं पहले कि आपके संस्था में एक रक्तदान शिविर लगाना है, और उससे जितना अधिक से अधिक ब्लड डोनेट होगा वो हमारे ब्लड बैंक में सेव रहेगा। और फिर जो हम लोग क्या है कि एक रोड सेफ्टी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो क्या है कि सड़क में दुर्घटना होती है तो आदमी का इलाज तो होता है, लेकिन सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें क्या है, ब्लड लॉस बहुत होता है, और कोई ऐसा रहता है कि 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट ऐसा ज़रूरत रहता है। उस हिसाब से हम लोग को फिर उनके लिए रक्त का अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग ये इस तरह का जो कार्यक्रम करते हैं, रक्तदान ब्लड सेव होता है, तो जिस भी ब्लड बैंक से करते हैं वहाँ से हम लोग
इस तरह से ब्लड वो करके प्रोवाइड करके दिलाते हैं। एक्सीडेंटल को जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, आप बताएं कि एक्सीडेंटल पे खास तौर पर उनको जो है मुख्य फोकस किया जाए, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्ट कैसे संपर्क करेंगे आपसे? एक्सीडेंट वाले को ज़रूरत पड़ेगी तो भाई हमारी संस्था का नाम पता है, हमारी संस्था का नाम है और संस्था में मैं इस प्रोजेक्ट में ही काम करता हूँ। तो मेरा जैसे नंबर है 9329110450। ये नंबर में कॉल करेंगे, भैया हमने को ब्लड की आवश्यकता है और ये ग्रुप है, तो फिर हम उसको बस यही बोलेंगे कि आप डॉक्टर का एक वो जो पर्ची है वो ले आइए और जो ब्लड सैंपल है, ये दो चीज़ ज़रूरत रहता है। क्योंकि ब्लड बैंक वाला जो ब्लड देगा उसको एक रिक्विजिशन माने डॉक्टर का कोई वो होना चाहिए, तो उसमें वो फिर ब्लड को प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ये थे हम आज पहुँचे हुए थे सुरक्षित भव फाउंडेशन, जो सामाजिक संस्था है और हर क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके से बेहतर काम कर रही है। हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस ट्रैफिक पे, जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। इसके अलावा पर्यावरण पे, किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा लोगों को जो है निःशुल्क भोजन, हेल्थ कैंप, इसके अलावा रक्तदान, ये तमाम चीज़ें पर जो है इसी तरह जो है लगभग जो है 40 से 45 सेवाएं जो है जो फाउंडेशन है सुरक्षित भव फाउंडेशन अलग अलग तरीके पर काम कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।